नमस्कार साथियों। क्या उत्तर कोरिया की अगली तानाशाह कोई महिला हो सकती है? इस बात को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं। और ये अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी किम जो ए को जो हैं वो तानाशाह बनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और अब उनकी बेटी जो है वो लगातार जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं वो चाहे देश में हो और विदेश में हो उनके साथ ही देखी जा रही है। और इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि हो जाती है कि अब किम जोंग उनके दिमाग में जो है वो कुछ ना कुछ नया चल रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम ये भी बात जान लेते हैं कि उनके परिवार के बारे में, क्योंकि उनके परिवार के बारे में दुनिया को बहुत ही कम जानकारी है। और उनके परिवार को लेकर दक्षिण कोरिया की जो खुफिया एजेंसी है NIS, उसने इस बात का दावा किया था कि किम जोंग उनके जो हैं वो 3 बच्चे हैं। लेकिन अभी तक दुनिया के सामने केवल उनकी बेटी ही आई है। जब नवंबर 2022 में उन्होंने मिसाइल का परीक्षण किया था, उस परीक्षण के दौरान उनकी बेटी जो है उनके हाथ में हाथ डालकर जो है वो देखी गई थी। और उस मिसाइल परीक्षण को जो है उनकी बेटी ने सबसे पहले दुनिया के सामने आके उस मिसाइल परीक्षण के दौरान जो है वो दुनिया को ये बताया था कि किम जोंग उनकी जो है कोई एक संतान भी है। उससे पहले जो है इस बात को भी लेकर बहुत चर्चाएं थी कि किम जोंग उनकी कोई संतान नहीं है और उनके कोई बच्चे नहीं हैं। लेकिन अब इस बात की पुष्टि तो ये जरूर हो गई है कि किम जोंग उनकी बेटी है जो अभी उनके साथ नजर आ रही है। और जहां तक रहा उनके 3 बच्चे होने का सवाल, अभी तक 2 बच्चों के जो है बारे में दुनिया को नहीं पता है, सिर्फ उनकी बेटी के बारे में ही पता चला है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि क्या किम जोंग उन जो हैं वो आगे इस उत्तर कोरिया की सत्ता को जो है अपनी बेटी को सौंप देंगे। इस बात को लेकर जो है दक्षिण कोरिया की एक लेखिका है जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि किम वंश में जो है वो महिला को सत्ता सौंपने का जो है चलन नहीं है। और अगर ये बात साबित होती है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जो है अपनी बेटी को सत्ता सौंपेंगे, तो ये जो है वो उत्तर कोरिया के और किम वंश और किम परिवार में जो है वो एक सबसे बड़ी जो है एक भूल होगी। और ये उन्होंने दावा किया है दक्षिण कोरिया की लेखिका ने, अगर उत्तर कोरिया में किसी महिला के हाथ में सत्ता आ गई तो जो उत्तर कोरिया का कुलीन समाज है, जो संभ्रांत समाज है, वो इसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। और हो सकता है कि उत्तर कोरिया में एक तरीके से जो है वो गृह युद्ध की स्थिति बन जाए। लेकिन अभी स्थितियां जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में है और किम जोंग उन जो है अभी केवल और केवल जो है 40 साल के ही हैं और उनके पास अभी जो राज करने का बहुत समय है। और अब दूसरी बात ये भी है कि उनकी बेटी के बारे में ये भी एक थोड़ा सा लोगों में चर्चा है कि उनकी बेटी की जो है उम्र जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी बेटी की उम्र जो है वो 12 से 13 साल के बीच में है। और जो दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी है उसने इस बात का दावा किया है कि उनकी बेटी का जो जन्म है वो 2012 में माना गया है। और 2012 से अगर देखें तो उनकी बेटी की जो उम्र है वो कुछ और दिखाई देती है। और अगर दूसरा दावा स्वीकार किया जाए कि उनकी बेटी की उम्र 12 ही साल है, तो इसका मतलब जो है वो अभी तानाशाह बनने या अभी सत्ता संभालने के बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है। और अब तो केवल जो है वो किम जोंग उन जो है उनको केवल अपनी सेना को ही समझा रहे हैं और जितना भी सैन्य प्रशिक्षण होता है उसके बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। और अब जो एक उत्तर कोरिया की जो ताकत मानी जाती है वो उत्तर कोरिया की ताकत मानी जाती है केवल सेना, क्योंकि वहां पर जो है वो सेना और सैन्य हथियार और परमाणु हथियारों का ही एक तरीके से वहां पर उत्पादन होता है और उसी से पूरा उत्तर कोरिया की जो है वो इकोनॉमी चलती है। और अभी इस बात को लेकर और भी पुष्टि हो गई है कि अभी जो है वो चीन में जो सैन्य परेड हुई अभी कुछ दिन पहले ही, उस सैन्य परेड में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी को उसी ट्रेन में अपने साथ लेकर आए जिसमें वो हमेशा जो है चलते हैं। तो इसीलिए अब उन्होंने इस सैन्य परेड में जो कि बीजिंग में हुई, चीन में हुई, इसी सैन्य परेड में उन्होंने अपनी बेटी का जो परिचय है वो व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति से भी उन्होंने अपनी बेटी को मिलवाया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलवाया और जो अन्य देशों के वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहां पर आए हुए थे उन सबसे जो है वो उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने जो है अपनी बेटी का परिचय
कराया। तो इस बात से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में जो है वो उत्तर कोरिया के तानाशाह अपनी बेटी को इस पूरी की पूरी उत्तर कोरिया की सत्ता को जो है उसके हाथ में दे सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक ये भी बात है कि जब वर्ष 2013 में अमेरिका के एक पूर्व फुटबॉलर हैं जिनका नाम है डेनिस, वो जो है 2013 में वो किम परिवार के वो उत्तर कोरिया गए थे और उन्होंने किम परिवार के साथ अपना कुछ समय भी बिताया था। और जो डेनिस हैं उन्होंने इस बात का दावा किया था कि उनकी बेटी की जो है परवरिश जो है वो प्योंगयांग यानी कि जो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, जहां पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रहते हैं, वहां पर उस घर के अंदर ही उनकी बेटी का पालन पोषण हो रहा है। और पढ़ाई से लेके और खेल संबंधित लेके जितनी भी अन्य तरह की गतिविधियां हैं वो सारी की सारी गतिविधियां उनकी बेटी उसी घर में रहकर कर रही है जिसमें वो अपने पिता के साथ रहती है। तो इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि किम जोंग उन जो है वो एक ही बेटी के पिता है। इसका मतलब ये हुआ कि किम जोंग उन की जो है केवल एक ही संतान है, जबकि दूसरी ओर जो है वो दक्षिण कोरिया की जो खुफिया एजेंसी है वो इस बात की पुष्टि करती है और दावा करती है कि किम जोंग उन जो है वो 3 संतानों के पिता हैं। तो इसीलिए जो है अभी इस बात को लेकर पूरी तरीके से दुनिया भी एक तरीके से उहापोह की स्थिति में है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर कोरिया में जो है वो आने वाले समय में कोई महिला ही वहां की तानाशाह बन जाए और आने वाले समय में उत्तर कोरिया का भविष्य जो है किसी महिला के हाथ में पहुंच सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।